चलिए जानते हैं बोध के संबंध में। तो जब तक संसार में रमण है तब तक विचार, जानना और खोज का ही प्रधानता रहेगा मनुष्य जीवन में। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि, मन और इंद्रियां इसी में रमण करते हैं। लेकिन जैसे ही पदार्थ और तत्व जगत से उपराम होने का से जब कोई साधक उपराम होता है पदार्थ और तत्व जगत से, तब मैं मिटने लगता है। क्योंकि जब उसे स्वयं का बोध होता है तो यही मैं मिटने लगता है। क्योंकि सत्य उपलब्ध ही है। सत्य के लिए न किसी खोज की जरूरत है, न किसी विचार की जरूरत है, न किसी को जानने की जरूरत है। वह उपलब्ध ही है। क्योंकि इस सत्य के संबंध में जो बाधा है वह सिर्फ मैं का बाधा है। मैं जैसे ही मिटता है तो सत्य उपलब्ध ही है। सत्य से जराशय भी दूरी नहीं है। लेकिन जो लोग संसार से भागते हैं तो उनका मैं गिर जाता है। तो मैं का गिरना और मैं का बिकना, इन दोनों में बहुत ही बुनियादी फर्क है। गिरते वही हैं जो भ्रम में है, जो अज्ञानी है। अब मिटते वही हैं जो जानते हैं, जिन्हें बोध हो जाता है कि सत्य तो उपलब्ध ही है। सत्य के लिए कैसा प्रयास, वह मिला ही हुआ है, इतना ही काफी है। और जैसे ही यह बोध होता है तो वो क्षण दिखाई देता है कि रचनाकार वह रचना दो नहीं, एक ही है। वैसे एक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक कहना भी हमारी असुविधा है। इसे केवल शून्य ही कह सकते हैं। क्योंकि उस एक में दो का बोध होता है, इसलिए एक कहना भी पूर्ण सत्य इसमें नहीं उतर पाता है, इसलिए उसे शून्य ही कहा जा सकता है। तो रचनाकार और रचना दो नहीं, रचनाकार ही अपनी ही रचना में मौजूद है। और जैसे ही यह बोध होता है तब ये दिखाई देता है कि शून्य की पृष्ठभूमि पर यह पूरी रचना या पूरा अस्तित्व प्रकट हुआ है। तो उस क्षण सारे भ्रम मिट जाते हैं। क्योंकि जिस क्षण यह बोध होगा तो उस क्षण यह दिखाई देगा कि शून्य का शीतलता चांद में मौजूद है, शून्य का ही गर्मी सूरज में मौजूद है, शून्य का ही फूल की खुशबू के रूप में मौजूद है। कण कण में उसी शून्य का ही प्रभाव है। और जैसे ही यह बोध होता है उसी क्षण भ्रम मिट जाता है। और जैसे ही भ्रम मिटता है तो सत्य उपलब्ध ही है। भ्रम का मिटना ही ज्ञान है। अब भ्रम का होना ही अज्ञान है। इतना ही बोध हो जाए तो सत्य उपलब्ध ही है। वह मिला ही हुआ है। उसे पाने के लिए
किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। हो सकता है कि बोध जीवन भर ना हो, क्योंकि कोई विचार में उलझ जाता है, कोई अपने जानना में उलझ जाता है, कोई कर्म में उलझ जाता है, कोई खोज में उलझ जाता है। क्योंकि जब तक ये बंधन है, तब तक सत्य की प्रतीति नहीं। वह है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। और जैसे ही बंधन से आप उपराम हुए, बंधन का मिटना ही सत्य का मिल जाना है।